हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, व्यक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और पुलिस भर्ती से संबंधित हिंदी के सिलेबस के हिसाब से उपसर्ग व प्रत्यय टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और यहाँ से आपके उपसर्ग और प्रत्यय के 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होने वाले हैं दोस्तों। इसलिए क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और उपसर्ग और प्रत्यय के कॉन्सेप्ट आज ही इस क्लास के अंतर्गत क्लियर करें दोस्तों। और ये हमारा प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए हिंदी की क्लास नंबर 5 है दोस्तों। ये प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास नंबर 5 है और जो खंड ख के अंतर्गत इसको रखा गया है दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय को। ठीक है, इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत हमने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और इसके अलावा तत्सम तद्भव शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन चारों टॉपिक्स पर महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर हमने 4 क्लासेस करा दी हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, बाकी जो कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिक सहायक और पुलिस भर्ती ये तो अभ्यर्थी हैं, उन सभी के सिलेबस में भी ये सारा कुछ जो है 2 से 3 नंबर के बीच इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक और सब शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा क्लास का टॉपिक है उपसर्ग व प्रत्यय। तो बात करते हैं उपसर्ग क्या होता है। तो दोस्तों, उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना। ठीक है, तो यानी कि एक शब्द के समीप कोई अन्य शब्द आ जाता है और उस शब्द के आने से एक नया शब्द बनता है, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग हमेशा दोस्तों किसी भी शब्द के शुरुआत में लगता है। ठीक है, अर्थात यह किसी शब्द के साथ लगकर नया शब्द बनाता है, इसको हम उपसर्ग की संज्ञा देते हैं दोस्तों। भाषा का वह सार्थक व छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं, उसे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो यानी कि वे छोटे खंड किसी भाषा के जो किसी शब्द के आगे से लग जाते हैं, इनकी शुरुआत में लग जाते हैं और उस शब्द के अर्थ को चेंज कर देते हैं, यानी कि उस शब्द के दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे उपधनकार, उपकार। ठीक है दोस्तों, तो उप क्या है, इसमें उपसर्ग है। इसके अलावा आधनहार, आहार। ठीक है, ये भी एक उपसर्ग है। तो दोस्तों, लेकिन जो एग्जाम में आता है इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा डीप स्टडी इसकी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं इसमें। बात आती है उपसर्ग के भेद। तो उपसर्ग के जो भेद होते हैं दोस्तों, उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, अगर प्रश्न आता है कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। और इसके अलावा संस्कृत में उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। बढ़ते हैं आगे। अब संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग हैं दोस्तों। कितने उपसर्ग हैं? 22 हैं मूलतः। अब पहला है अति। ठीक है दोस्तों, अति। अति उपसर्ग से क्या क्या बन सकता है? अगर ये अधिक के आगे लग जाता है तो अत्यधिक हो जाता है दोस्तों। अतिशय हो सकता है, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अति शीघ्र और अत्यंत। ठीक है दोस्तों, अति धन अंत अत्यंत। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अत्याचार भी इसी का उदाहरण है। और जब बात करते हैं अधि, तो अधि से बनता है दोस्तों अधिनियम, अधिनायक, अधिकृत, अधिकरण, अध्यक्ष और अध्ययन। ये सब अधिधन अध्ययन के लिए बनेगा, तो अधि यहाँ पर भी उपसर्ग लगेगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले में। अगला है दोस्तों अनु। अनु से बनेगा अनुचर, अनुज, अनुकर, अनुकरण, अनुकूल, अनुनाद और अनुभव। ठीक है दोस्तों, ये अनु से बनेंगे। इसके अलावा जो अप शब्द, अप उपसर्ग से बनेंगे दोस्तों अपयश, अपशब्द, अपकार, अपकृत, अपकीर्ति और अपव्यय। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अभि, अभि से क्या बनेगा? अभिवादन, अभिमान, अभिनव, अभिनय और अभिभाषण। अगर हम बात करें अव से, तो अवगुण, अवनति, अवगति, अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण। ठीक है दोस्तों,
जब आप इस वीडियो को बार बार सुनेंगे दोस्तों, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आपको ज़्यादा रिटर्न वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप वीडियो को लगातार वॉच करते रहिएगा, बीच बीच में हर 2-3 दिन में इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपका ये सारे के सारे उपसर्ग और प्रत्यय क्लियर हो जाएंगे। अगला है दोस्तों उत। अगर उत की बात करें तो उत्पत्ति, उत्कंठा, उत्पीड़न, उत्कृष्ट, उन्नत और उल्लेख। ठीक है दोस्तों, ये हैं आपके उत शब्द से बने हुए शब्द। ठीक है, उत उपसर्ग से बात करते हैं। आ से बने उपसर्ग आघात, आरक्षण, आमरण, आगमन, आजीवन और आजन्म। ठीक है दोस्तों, तो यह हम अभी बात कर रहे हैं संस्कृत के 22 उपसर्गों की। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें उप से क्या बनेगा? उपभोग, उपवन, उपमंत्री, उपयोग, उपनाम, उपहार। अगर दुर की बात करें दोस्तों, दुर्दशा, दुराग्रह, दुर्गुण, दुराचार, दुर्वस्था और दुरुपयोग। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दुस, अगर दुस शब्द की बात करें तो दुश्चिंत, दुस्शासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस और दुस्साध्य। ठीक है, अगर बात करें नी से निडर, निगम, निवास, निषेध, निबंध और निषिद्ध। बात करें निर से निराकार, निरादर, निरोग, नीरस, निरीह और निरक्षर। ठीक है दोस्तों, तो ये बने हैं निर शब्द से। और अगर नी शब्द से बने दोस्तों, तो नी से निडर, निगम, इसके अलावा निशेष, और इसके अलावा बनेगा दोस्तों निबंध और निषिद्ध। ठीक है, अगर नी से बने तो ये शब्द बनेंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे है दोस्तों, अगर हम निस से बनाएं तो निस से क्या बनेगा दोस्तों? निश्चय। ठीक है, निश्चल, निष्काम, निष्कर्म, निष्पाप और निष्फल, ये शब्द बनेंगे निस से दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं प्र से। प्र उपसर्ग से क्या क्या शब्द बन सकते हैं दोस्तों? प्रदान बन सकता है, प्रबल बनेगा, प्रयोग बनेगा, प्रसार बनेगा, प्रहार बनेगा और प्रयत्न बनेगा प्र शब्द से। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं परा। परा से क्या बनेगा दोस्तों? पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या। ठीक है दोस्तों, तो ये परा शब्द से बनेगा। बात करेंगे परि से, क्या बनेगा? परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिश्रम, परीक्षा, पर्याप्त। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रति से, क्या बनेगा? प्रति शब्द से बनेगा, जैसे प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन, प्रतिधन कुल, प्रतिकूल, प्रतिधन हिंसा, प्रतिहिंसा, प्रतिधन रूप, प्रतिरूप बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा प्रति से बनेगा प्रतिध्वनि। बात करते हैं वी से, क्या बनेगा दोस्तों? विशेष, विजय, विहार, विख्यात, व्याधि। ठीक है दोस्तों, व्यसन, व्यवहार। ठीक है, ये वी से बनेगा दोस्तों। बात करते हैं सु से, क्या बनेगा? अच्छा, सुगंध, सुयस, सुमन, सुलभ, सुबोध, सुशील। ठीक है, बात करते हैं सम से, क्या बनेगा दोस्तों? सम से संतोष, संगठन, संलग्न, संकल्प, संशय और संरेख या संरक्षा। बात करते हैं दोस्तों अन से, क्या क्या बन सकता है? अनंत, अनुपयोगी, अनुयुक्त, अनुपयुक्त, अनागत, अनिष्ट और अनुपम। ये अन शब्द से बनने वाले, उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं दोस्तों। बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग क्या क्या हैं दोस्तों। ये तो संस्कृत के 22 उपसर्ग थे दोस्तों, जो हमने चर्चा कर ली है संस्कृत के 22 उपसर्गों पे। अब बात करते हैं हम हिंदी के उपसर्ग की दोस्तों। अब हिंदी के उपसर्ग क्या क्या हैं दोस्तों? हिंदी के उपसर्ग को लेते हैं, तो इसमें हमारे पास है दोस्तों अन। अन उपसर्ग से क्या क्या बनेगा दोस्तों? अनबड़, सॉरी, अनबन, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल। अगर बात करें अनचाहा भी है दोस्तों। बात करते हैं अध से।
अध से बनेगा दोस्तों अध पका, अध मरा, अध जला, अध खिला, अध नंगा, अध गला। ठीक है दोस्तों। ऊन से बनेगा 39, 29, 29, 59, 79। औ से बनेगा अवगुण, औगढ़, औसर, औकट, औतार। बात करें कु से दोस्तों कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुचक्र और कुरीति। ठीक है दोस्तों। चौ से क्या बनेगा दोस्तों चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौरंगा, चौकन्ना, चौमुखा। ठीक है दोस्तों। अगर पच से बात करें तो पचरंगा, पचमेल, पचकूटा, पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी। बात करेंगे पर से दोस्तों परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा, परलोक। ठीक है, ये पर से बनने वाले हैं दोस्तों उपसर्ग। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इससे आगे, तो बात करेंगे बिन। बिन से बिन खाया, बिन ग्वाया, बिन बोया, बिन मांगा, बिन बुलाया। ठीक है। भर से बात करें भर पेट, भरपूर, भर कम, भर शक, भरमार, भरपाई। अगर 100 से बात करें दोस्तों सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सकर्मक। अगर बात करें चिर से दोस्तों चिर यौवन, चिर परिचित, चिरकाल, चिरायु, चिर स्थाई। 9 से अगर बात करें तो नकुल, नास्तिक, नग, नपुंसक, नगण्य, नति। ठीक है दोस्तों। नेति। ठीक है। तो नेति भी से बनता है दोस्तों 9 से, नौ नीति, नेति। बात करते हैं बहु से दोस्तों बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज, बहुविवाह, बहुसंख्यक। और बात करते हैं आप शब्द से, आप उपसर्ग से बनने वाले शब्द। आप से आप स्वयं, आप काज, आप बीती, आप कही, आप सुनी। ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे उपसर्ग जो हमने बिल्कुल डिटेल पूरा स्टडी किए। आप इसको लगातार सुनते रहिएगा, आपको बिल्कुल ये याद हो जाएंगे दोस्तों। और 2-3 बार सुन के आपको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएंगे, जिससे आपकी ये क्वेश्चन हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रत्यय की। प्रत्यय क्या है दोस्तों? प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर किसी वाक्य के अंत में किसी शब्द खंड को लगाने से उस शब्द की विशेषता में अंतर आ जाता है, तो उस शब्द खंड को प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। प्रत्यय के प्रकार प्रत्यय जो होते हैं कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय के अलग उदाहरण होते हैं। कृत प्रत्यय क्या है दोस्तों? वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। कोई धातु है या कोई क्रिया है उसमें जोड़े जाते हैं, तो उसको कृत प्रत्यय कहलाता है। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। तो दोस्तों वे शब्द जो कृत प्रत्यय से बनते हैं, उन शब्दों को क्या बोला जाता है? उन शब्दों को बोला जाता है कृदंत। क्या बोला जाएगा दोस्तों? कृदंत। जैसे लेख धन अक, तो बन जाएगा लेखक। यहाँ अंक कृत प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत शब्द है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लेख धन अंक क्या हो गया? लेख धन अक लेखक। ठीक है दोस्तों। लड़ाई लड़ धन आई, उड़ धन आन। तो बात करेंगे आगे कृत प्रत्यय के क्या क्या उदाहरण है दोस्तों। जैसे प्रत्यय है अक, अक के हैं लेखक, पाठक, कारक और गायक। उसके अलावा अन के हैं पालन, सहन, नयन और चरण। ठीक है दोस्तों। पालन, सहन, नयन और चरण। अगर हम बात करेंगे आना प्रत्यय से, आना यानी कि जो शब्द के लास्ट में लगेगा, जैसे घट ना, तुलना, वंदना, वेदना। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अनीय से, मान, माननीय, रमणीय, दर्शनीय, पूजनीय। उसके अलावा श्रवणीय। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों इसमें आ से खा, भूला,
जागा, पूजा, इच्छा, भिक्षा। अगर आई से बात करें तो लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई, चढ़ाई। आन से देखें तो उड़ान, मिलान, दौड़ान। ई से बात करें तो हरी, गिरी, दासरथी, माली। उसके अलावा इया से बात करें तो इया, छलिया, जड़िया, बढ़िया, घटिया। इत से अगर हम बात करें जो है यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय की, तो प्रत्यय ई से प्रत्यय जो बनता है वह है पठित, व्यधित, फलित, पुष्पित। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब है तद्वित प्रत्यय। क्या होता है दोस्तों? तद्वित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता में जुड़े होते हैं तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों तद्वित प्रत्यय में क्या होता है कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़े रहते हैं तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़ते हैं उन्हें तद्वित प्रत्यय कहते हैं। और तद्वित प्रत्यय से बने शब्द तद्वितांत शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? तद्वितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे पंडित धन आयन, तो बन गया पंडिताइन। तो यहाँ पंडित शब्द है तथा सेठानी पंडिताइन शब्द है। जैसे आई, आई का पछताई, जगाई। आयन का है पंडितायन, ठकुरायन। इसके अलावा आई का है दोस्तों पंडिताई, ठकुराई, लड़ाई, चतुराई। कुछ भी इसका हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आगे दोस्तों है आनी। आनी शब्द से क्या बनेगा? सेठानी, नौकरानी, मदानी। आय से बनेगा बहुतायत, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। तो यहाँ पर जो बहुतायत का मतलब है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा है पंचायत। ठीक है दोस्तों, पंचायत है, अपनायत है। उसके अलावा आर पार क्या हो जाएगा? जैसे आर से है लोहार, सुनार, दुधार और गंवार। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपका आहट से क्या बनेगा दोस्तों? आहट से चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट। इल से क्या बनेगा दोस्तों? फेन, कूट, तंद्र और जटा। ठीक है दोस्तों, इससे बनेगा इल से फेनिल, कुटिल, तद्वित और उसके अलावा जटिल और स्वप्निल, धूमिल। इष्ट शब्द से क्या क्या बना है दोस्तों? इष्ट से देखते हैं तो इष्ट शब्द से बना है दोस्तों इष्ट शब्द से बना है दोस्तों कन, कनिष्ठ हो जाएगा। वर, वरिष्ठ हो जाएगा। और उसके अलावा गुरु, गुरु से दोस्तों बन जाएगा गरिष्ठ। और बल से बन जाएगा बलिष्ठ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला आता है ई, कैपिटल ई। तो ई से क्या बनेगा? सुंदर, सुंदरी, बोल, बोली, पक्ष, पक्षी, खेत, खेती और ढोलका, ढोलकी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। और हमारे आज की क्लास के क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में। निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ने ज़रूरी होते हैं। बाकी जिसमें सीधा आंसर पूछेगा उसमें ऑब्जेक्टिव को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। तो किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगाया पूछा है? जैसे अकथ, अभेद, अचूक और अनुज। तो किस में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो अनुज शब्द है इसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है। बाकी अन्य सभी में अ उपसर्ग लगे हुए हैं दोस्तों। ठीक है नी? अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो नी प्रत्यय किस में नहीं लगा है ये पूछा गया है। जैसे शेरनी, मोरनी, नौकरानी या कूटनी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें शेरनी में भी नी प्रत्यय लगा है, मोरनी में भी लगा है, नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है दोस्तों। इसके अलावा कूटनी में भी नी प्रत्यय लगा हुआ है। तो कौन सा शब्द है जिसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है? वह है दोस्तों नौकरानी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों?
तो अध्यक्ष में है आपका ऑप्शन है आपके अधि, अध, इसके अलावा तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, वो है अध। कौन सा उपसर्ग है, अध उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अध धन अक्ष बन जाएगा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है उपसर्ग बताइए। उपसर्ग बताना है दोस्तों अतीन्द्रिय। किसमें बताना है दोस्तों, अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताना है। तो ऑप्शन है अति, अतो और अत। तो कौन सा उपसर्ग है दोस्तों इसमें, अति। अति धन इंद्रिय, ठीक है, अतीन्द्रिय। अगला प्रश्न है दोस्तों, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। तो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है दोस्तों उसको कहते हैं कृत प्रत्यय। जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्यय उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, कृत प्रत्यय कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब उपसर्ग किसमें है। तो निम्नलिखित में ब उपसर्ग किसमें है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिए, बदबू, बदौलत, बदनाम या बदहजमी। तो इसमें ब उपसर्ग किसमें है, तो दोस्तों उपसर्ग के दृष्टिकोण से इसको देखना है और किसमें ब उपसर्ग जुड़ा है, वो है दोस्तों आपका बदौलत। ठीक है दोस्तों, ब उपसर्ग किसमें जुड़ा है, बदौलत में जुड़ा है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है। तो सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है दोस्तों, उपसर्ग होगा सु। शिक्षित, शिक्षित के आगे अगर सु लगा देंगे दोस्तों तो सुशिक्षित बन जाएगा। और सुशिक्षित क्या है, सुशिक्षित में उपसर्ग क्या लगा है, वो लगा है शु। ठीक है दोस्तों, सुशिक्षित। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी सही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, धड़ाक में प्रत्यय बताइए। ठीक है, धड़ाक का जगह से कोई गिर जाता है तो उसमें प्रत्यय क्या होगा दोस्तों, उसमें प्रत्यय होगा अक भी नहीं, आक। धड़ धन आक, धड़ाक। तो ये इसका प्रत्यय कहलाएगा दोस्तों। बातें जो है अगले प्रश्न में आते हैं दोस्तों। 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 19 शब्द का उपसर्ग बताना है दोस्तों हमें। तो 19 में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है उन। क्या होगा दोस्तों, उन। उन जो है इसमें सही उपसर्ग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो जो बहाव शब्द है दोस्तों उसमें कौन सा प्रत्यय है, उसमें प्रत्यय है दोस्तों आओ। बह धन आओ, बहाव। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। अगर आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। तो वैया प्रत्यय से कौन सा शब्द बनाया हो दोस्तों, वो बना है खवैया। क्या बना है, खवैया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ओढ़ना। तो ओढ़ना शब्द में जो है उपसर्ग का बिल्कुल उपयोग नहीं है, क्योंकि अपवाद में उपसर्ग है, अपराजय में उपसर्ग है, अप्रभाव में भी उपसर्ग है। तो ओढ़ना एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। तो अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है दोस्तों, इसका बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों अधि। अधिकारी, अधि धन आगे जो है आप मुख्य काम को इसमें जोड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अगला प्रश्न क्या है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अधनशु। क्या है दोस्तों, असुरक्षित का संधि विच्छेद कैसे किया जा रहा है, अधनशु हो रहा है दोस्तों, ठीक है, अशु। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अधिमानस या अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो दोस्तों अधिमानता में उपसर्ग क्या है दोस्तों, उपसर्ग है सी। तो अधि अधि इस शब्द इसमें जो है उपसर्ग के रूप में यूज हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्यय होता है, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों इसमें। तो प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, तो प्रत्यय होता है दोस्तों आपका एक शब्दांश। क्या होता है, शब्द का एक टुकड़ा होता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि उपसर्ग को कहते हैं, तो उपसर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो जो उपसर्ग है इसे कहा जाता है दोस्तों बदौलत, या उपसर्ग का जो बनेगा, शब्द बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है एक शब्दांश। क्या होता है दोस्तों, शब्दांश को ही प्रत्यय कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। उपसर्ग को कहते हैं, तो उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग भी एक भाग, शब्दांश का ही भाग होता है उपसर्ग भी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसा कंटेंट आपको देखने को कम ही मिलेगा इन चैनलों पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लासेस देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। इनमें से किसके निर उपसर्ग नहीं है, तो किसमें निर उपसर्ग नहीं है दोस्तों, तो वो उपसर्ग नहीं है निशेष में। क्योंकि निशेष में दोस्तों नी के पीछे विसर्ग लगे हुए हैं, तो ये निशेष है, बाकी निर उपसर्ग सभी में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्याशा शब्द में क्या उपसर्ग है। तो प्रत्याशा जो शब्द है दोस्तों इसमें उपसर्ग क्या है, तो ये हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग दोस्तों वो है आपका प्रति धन आशा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्रति धन आशा मिलके प्रत्याशा बनेगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार में तद्धित प्रत्यय हैं। तो ये जो प्रत्यय हैं आहट, आवट, आस, ये किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं दोस्तों, ये हैं दोस्तों भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न है औपचारिकता शब्द में प्रत्यय लगा है, तो औपचारिकता में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, औपचारिक शब्द से ही पता चल रहा है, तो इक प्रत्यय इसमें जुड़ा है, तो बन गया औपचारिकता। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों सदाचार में उपसर्ग है, तो सदाचार में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो सदाचार के उपसर्ग की अगर हम बात करें, प्रश्न में क्या उपसर्ग है दोस्तों, तो समादर व संरक्षण में उपसर्ग क्या होगा, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सम। क्या है दोस्तों, संरक्षण या सम धन आदर, समादर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में किसी कारणवश त्रुटि हो जाती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगी। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफरेंट लगता है दोस्तों, उसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट खींचकर आप उसको नोट कर लीजिएगा, जिससे आपसे आपकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन इसे संपन्न हो जाएगी और आपका जो है एग्ज़ाम 100% सही रहेगा, इस बात की गारंटी है दोस्तों। ठीक है, तो आपके लिए मेन हम आज का टॉपिक लाए थे उपसर्ग और प्रत्यय। तो हमारी ये क्लास जो है आज की क्लास
कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।